हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतीश गुर्जर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी सेंटर। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने सीखा गुणनखंड निकालना। गुणनखंड किस निकालते हैं, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और कल हमने 5 होमवर्क दिए थे और आपने किए होंगे। तो पहला हमारा होमवर्क है 120। हम यहाँ उन्हें सॉल्व करा रहे हैं। तो 120 के बाद गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा तो कैसे निकालते हैं, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। तो सबसे पहले किससे ट्राई करेंगे, 2 से। जब 2 से बात नहीं बनती तो फिर 3 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरीके से, फिर 11 से। और मैंने और बताया था आगे तक। तो 120 अब मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। या 120 है, हमें दिखा है इकाई अंक 0 है। जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह 2 से 100% कटेगा। 2 से कटेगा तो हम इसको 2 से काटेंगे। 2 से काटने के लिए 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा करना। तो 120 का आधा हो जाएगा 60। 0 ऐसी की, फिर हमें 0 देखा, फिर हम 2 से काटेंगे इसको। तो 60 का आधा 30। अगर नहीं कर पाते हैं तो भाग देकर देख लेना। 2 3 6, 0 का 0 जो कहते हो। फिर लास्ट में इकाई अंक 0 देखा, फिर हमने 2 से भाग किया। 2 1 का 2, 1 बजा 2 5 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, आप किससे देंगे, हम 3 से। अब 3 से देने की ट्रिक में बताता हूँ आपको। 3 से भाग करने की ट्रिक में बताता हूँ। लास्ट में क्या होना चाहिए, 3 से भाग करने के लिए लास्ट में एक के बाद 5, 3 भी होगा, 5 3 7 या फिर 9। ये भी होना जरूरी नहीं है, मतलब इसका भाग चला जाए कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम अगर ये होगा तो हम ट्राई जरूर करेंगे। 1 3 5 7 9। और एक और ट्रिक है 3 की, सभी का योग 3 का मल्टीपल हो, या तो 3 हो उनका योग, या फिर 6 हो, या फिर 9 हो। आप एक मतलब पूरा अंक जैसे 120 है, 120 जिनका जोड़ करेंगे तो हम 3 या 3 का मल्टीपल आना चाहिए। 3 या 3 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे हमने कोई सी संख्या ले ली 5 6 7, इस तरीके से ले ली, तो हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 6 11, 11 और 7 18, फिर 18 को जोड़ेंगे 8 और 1 9। तो हम कह सकते हैं ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, मतलब 3 से भाग जाने के लिए उनमें 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं क्या है 3 का मल्टीपल। 3 से भाग करने के लिए 5, फिर 6 में 3 का भाग चला जाएगा तो हम 3 यहाँ लिख लेंगे। 3 5 है 15। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, अब सिर्फ केवल 5 का ही भाग जाएगा। तो 5 एकम 5। तो हमारे आवाज गुणन करने निकले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये 120 की आवाज गुणनखंड निकले। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे ले सकते हैं, 1 2 3, 2 3 बार रिपीट हुआ तो 2 के ऊपर 3 की घात गुणा 3 ऐसा के ऐसा और 5 ऐसा के ऐसा, 3 गुणा 5। ये 120 की आवाज गुणनखंड है। दूसरा होमवर्क है हमारा 150। 150 लिखेंगे इधर, 150 का निकालेंगे हम गुणनखंड। तो एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन। अब मैंने क्या बताया था, लास्ट में इकाई अंक 0 हो तो हम 2 से ट्राई करेंगे। तो 2 से ट्राई करेंगे, 2 7 14, 1 बचा 2 5 10। अब 75 आया। क्या 3 से कट सकता है, तो हम पहले ट्राई करेंगे 3 से। तो 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, उनका अंक जोड़ने पर 3 या 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो हमने जैसे जोड़ा 5 और 7 12, 12 ऐसे जोड़ेंगे, 5 और 7 12, 12 को जोड़ा तो 3। हाँ, ये 3 से कट सकता है, तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 दूनी 6, 1 बचा 3 5 15। क्या 3 से कट सकता है, 5 और 2 7, 7
नहीं कटता 3 से। तो अब किससे काटेंगे हम, जब 3 से बात नहीं बनती फिर 5। अब 5 का ट्रिक सुनो। 5 की ट्रिक क्या है, 5 में किसका भाग, 5 का भाग किन किन में जाएगा, तो उसके इकाई अंक, लास्ट का अंक, इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो, उसमें 5 का भाग पूरी तरह चला जाएगा। तो इकाई का अंक इधर क्या है 5 है, तो हम समझ जाएंगे 5 का भाग चला जाएगा इसमें। तो 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एका 5, हमारा गुणनखंड समाप्त हो गया। तो 150 की आवाज गुणनखंड क्या निकलेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। अब इनको दूसरा रूप किया होगा, 2 तो से एक बार आया, 3 भी एक बार आया, तो 2 को एक बार लिखेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे, 5 2 बार आया है, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, एक बार लिख के उसके ऊपर जितनी बार रिपीट हुआ उसकी घात लगा देंगे 2 बार, तो गया ना 150 के आवाज गुणनखंड। तीसरा आएगा 240, 240 की आवाज गुणनखंड, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, लास्ट में इकाई अंक 0 देखा हमें तो 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 0 देखा, फिर 2 से जाएगा, 2 छंग के 12 और 0 का 0, फिर हम 2 से करेंगे क्योंकि इकाई अंक 0 है, फिर 2 से किया तो इसका मतलब 2 का मतलब होता है आधा करना, तो 60 का आधा 30 हो जाएगा, फिर इकाई अंक 0 देखा, फिर हम 2 से करेंगे, तो 2 से करने पर 2 एकम 2, 1 बचा 2 5 10, अब इकाई अंक 5 है और जुड़ने पर 6 है, मतलब 3 का गुण मल्टीपल है, गुणा जाए तो 5 है 15 और 5 एकम 5, गुणनखंड समाप्त हुआ। तो इसके आवाज गुणनखंड निकल कर क्या है, 2 गुणा में 2 गुणा फिर 2 फिर गुणा 2 फिर गुणा 3 गुणा 5, इस तरह से 2 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हुआ, तो 4 बार रिपीट लिखेंगे इधर 3 और ये 4, फिर 3 और 5, 3 गुणा में और 5 गुणा में, फिर शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इसका, 1 2 3 4, 2 2 4 बार रिपीट हुआ तो 4 2 के ऊपर 4 की घात लगा देंगे, फिर गुणा में 3 और फिर गुणा में 5, ये हमारे 240 के आवाज गुणनखंड निकल के आ गए। चौथा होमवर्क हमारा 360। अब 360 के आवाज गुणनखंड निकालेंगे, 360 के आवाज गुणनखंड इधर भी निकालते हैं, 360 लिखेंगे, एक खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, इकाई अंक क्या है 0, तो हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्टे 16 और 0 का 0, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 नंबे 18 और 0 का 0, फिर इकाई अंक 0 है तो हम फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 2 पंजे 10, अब इकाई अंक 5 है और जोड़ करने पर 9 आ रहा है, तो मतलब 3 का गुणा जा रहा है, तो ये 3 से बिल्कुल कट जाएगा पूरी तरह, 3 एकम 3, 1 बचा 15 होगा, 5 है 15, फिर ये भी 3 से कट जाएगा, 5 है 15 और सिर्फ 5 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो इसके बाद गुणनखंड क्या निकल कर आए, 2 गुणा 2 फिर गुणा 3 फिर गुणा 3 फिर गुणा 5, तो 2 गुणा फिर 2 गुणा फिर गुणा 2 फिर 3 गुणा 5, शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे हम, 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 बार, 2 3 बार रिपीट हुआ, 3 2 के ऊपर 3 की घात लगा देंगे, और 3 2 बार रिपीट हुआ, 3 के ऊपर भी 2 की घात लगा देंगे, 5 से 5 एक भी बार आया तो 5, एक 360 के आवाज गुणनखंड है। पांचवा होमवर्क हमारा 720। अब 720 के आवाज गुणनखंड निकालेंगे, तो 720 को लिखेंगे और एक खड़ी लाइन इस तरीके से और एक आड़ी लाइन, इकाई अंक 0 है तो हम 2 से करेंगे, 2 3 6, 1 बता 2 छंग के 12 और 0, फिर 2 से ट्राई करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 ते 16 और 0 को 0, 360, इधर भी 360 था, इधर भी 360, इस तरीके से करते जाएंगे, हमने पहले भी किया है, 2 नंबे 18, फिर 0 देखा, फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8 8 2 पंजे 10, अब किससे करेंगे, 3 से, 45 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 1 बचा 5 है 15, फिर 3 से करेंगे, 5 है 15, 5 सिर्फ 5 से जाएगा, 5 एकम 5,
तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए 720 के, तो गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 3, फिर गुणा 3, फिर गुणा 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4, 2 3 4 बार रिपीट हुआ, तो 2 के ऊपर घात 4 की, फिर 3 3 कितनी बार हुआ, 2 2 बार, तो 3 के ऊपर 2 की घात, 5 सिर्फ एक बार ही रिपीट हुआ, 5 एकम 5। ये हमारे 720 की अभाज्य गुणनखंड निकल के आए। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो आप आंसर मिलाना। ये हमारा पहला अभाज्य गुणनखंड 120 के अभाज्य गुणनखंड है, ये दूसरा 150 के, तीसरा 240 के, ये चौथा हमारा 360 ये रहा, इसके अभाज्य गुणनखंड ये है, पांचवा 720 के अभाज्य गुणनखंड ये है। मुझे लगता है आपने भी सही किए होंगे और आंसर मिला लिए होंगे।